नमस्कार साथियों, ये वो शब्द हैं जो पेपर में काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, एक एक लाइन में भी पूछे जाते हैं और 2-3 नंबर के भी आते हैं। तो आइए इन शब्दों को क्लियर कर दिए। 25 शब्द हैं, उनको उनसे यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इन शब्दों को क्लियर करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वह है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या है? देखिए, महिलाओं में नसबंदी होती है। तो महिलाओं में नसबंदी होती है तो उनकी एक नली को काटा जाता है, जिसको कहते हैं क्या? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। तो या तो अंडवाहिनी को काटा जाता है या फैलोपियन नलिका को काटा जाता है। इस विधि को कहते हैं क्या? ट्यूबेक्टोमी। इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द है वेसेक्टोमी। पुरुषों में जब नसबंदी होती है तो उसमें शुक्र वाहिनी को काटा जाता है, और शुक्र वाहिनी को काटने को, इस विधि को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी का क्वेश्चन आता है कि पुरुषों की जो शुक्र वाहिनी है उनको काटने की जो विधि है उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या? वेसेक्टोमी। तीसरा जो पॉइंट है वह यह है प्रारंभिक कोडॉन। प्रारंभिक कोडॉन क्या है? देखिए, जीवों में जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन के निर्माण के समय सबसे पहले एक अमीनो अम्ल उस कार्य को शुरू करता है। तो एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है AUG। AUG AUG मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो दोनों तरह से आ सकता है। प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है? मिथियोनिन। और उसको कोड करने वाला जो कोडॉन है वो कौन है? AUG। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है समापन कोडॉन कौन कौन है? समापन कोडॉन है UAA, UAG और UGA। ये तीनों समापन कोडॉन हैं। जीवों में प्रोटीन निर्माण के कार्य को बंद करता है कौन? समापन कोडॉन। समापन कोडॉन। इसके अलावा अगला पॉइंट है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज देखो क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या होता है? एक ऐसा वायरस है, यह बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो जीवाणु कोशिका को क्या करता है? संक्रमित करता है। इसका मतलब है वायरस अपने DNA को बैक्टीरिया में डाल देता है। इस ये जो जीव है जिसको कहते हैं क्या? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और वायरस को फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ऐसा वायरस या एक ऐसा फेज जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है इसको कहते हैं क्या? बैक्टीरियोफेज। क्या? बैक्टीरियोफेज। ऐसे ही एक और अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा क्या है? तो प्लेसेंटा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लेसेंटा है वो है क्या? तो प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा संबंध है जो भ्रूण और गर्भाशय को जोड़ता है। तो प्लेसेंटा के बारे में पूछा जाता है। भ्रूण और गर्भाशय, इन दोनों को जोड़ने वाला जो संबंध है, जो कनेक्शन है, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो मादा में जो गर्भाशय में उपस्थित जो भ्रूण है उसको क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। तो कुछ हार्मोन भी निकलते हैं प्लेसेंटा से, और बाकी भ्रूण को सुरक्षित करने का कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा भी कहते हैं। अपरा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमलिन। ह्यूमलिन क्या है? शब्द से पता चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इंसुलिन की बात हो रही हो। तो हाँ, मानव में कृत्रिम रूप से कुछ इंसुलिन का निर्माण किया गया है। इंसुलिन एक हार्मोन है और इस हार्मोन के द्वारा ब्लड में यानी रक्त में शर्करा या ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाता है। तो ह्यूमलिन एक ऐसा मानव निर्मित इंसुलिन है जो रक्त में क्या करता है? शर्करा को कंट्रोल करता है। तो इस हार्मोन को क्या कहेंगे? ह्यूमलिन। इसके अलावा आणविक कैंची, इस शब्द को देखकर ऐसा लगता है कि कैंची की बात हो रही है। तो हाँ, ये वैसी कैंची नहीं है। DNA अणु को काटने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम को नाम दिया गया है क्या? आणविक कैंची। उस एंजाइम का नाम क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। इस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, यानी कैंची की तरह काम करता है, DNA को काटने का काम करता है। इस एंजाइम को इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है? देखिए, परागकण में दो परतें होती हैं, दो भित्तियाँ होती हैं।
दो परतें होती हैं, दो लेयर होती हैं। सबसे बाहरी जो लेयर है उसको कहते हैं क्या? बाह्यभित्ति, बाह्यभित्ति या बाह्यचोल। तो बाह्यचोल एक जगह पर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। बाह्यचोल एक जगह पर अनुपस्थित होती है। उस जगह पर क्या पाई जाती है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। ऐसे ही अगला है प्लाज्मिड। अगला जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड कैसे आता है ऑब्जेक्टिव में? प्लाज्मिड का काम क्या है? प्लाज्मिड का काम है वाहक का, वाहक का मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मिड डीएनए को भेज देता है, डीएनए को भेजता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड से कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया की कोशिका में ये अतिरिक्त डीएनए होते हैं। मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए होते हैं उनको प्लाज्मिड कहते हैं। आकार में गोल होते हैं, 1 से 100 तक इनकी संख्या होती है। इसी प्रकार से इसको प्लाज्मिड नाम दिया गया है। एक प्लाज्मिड का एक एग्जाम्पल है PBr322, एक नाम है प्लाज्मिड का। तो ये नाम है प्लाज्मिड का ही है। अगला जो शब्द है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है? बीज रहित फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बीज रहित फल बनने की क्रिया कहते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन यानी इस क्रिया में निषेचन नहीं होगा और फल बन जाएगा। वैसे क्या होता है? अंडाशय के निषेचन से फल बनता है, लेकिन इसमें निषेचन नहीं होगा और फल का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट है वो है बायोगैस। बायोगैस में ये पूछा जाता है कि पहले तो बायोगैस कौन सी है? तो मुख्य रूप से मीथेन है। मीथेन बायोगैस है। मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बायोगैस में पाई जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी बायोगैस में पाई जाती है। यह बायोगैस कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? कीचड़ में, पशुओं के पेट में, आमाशय में, और कहाँ पे पाई जाती है? दलदली इलाकों में। अगला क्वेश्चन है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस क्या है? यह भ्रूण के परीक्षण की एक विधि है। भ्रूण में अगर ये पता करना हो कि संतान कौन सी है, बीमारी कौन सी है, उसका डीएनए कैसा है, तो इस विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है क्या? एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस क्या करता है? भ्रूण की जांच करता है, भ्रूण की जांच करता है। तो इस प्रकार से इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और ये शब्द हैं वो ज़्यादातर आते हैं। आप इनको कर लीजिए। अभी इनको कराते हैं, देखते हैं अभी।